हेलो नॉलेज के दीवानों, स्वागत है आपका फिजिक्स फेम चैनल पर। और आज हम इन दो जमूरों को पकड़ के ले आए हैं आपके लिए। इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। और इन दोनों जमूरों का जो वेट है और इन दोनों जमूरों का जो मास है वो बिल्कुल सेम है। चलिए वेट को एक बार हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इनका मास हम सेम ले लेते हैं। सपोज कीजिए इसका मास भी m है और इसका मास भी m है। अगर m की वैल्यू को हम ये मानते हैं कि 50 किलोग्राम है तो ये भी 50 किलोग्राम है, राइट। और ये दोनों जिस सरफेस पर है, ये वाली जो सरफेस है ये है फ्रिक्शन लेस सरफेस। समझ गए कैसी सरफेस है नॉलेज के दीवानों? फ्रिक्शन लेस सरफेस। दोनों का मास इक्वल, फ्रिक्शन लेस सरफेस। दोनों किस पर है? स्केट्स पर हैं। पहिए लगे हुए हैं, व्हील्स इनके नीचे लगे हुए हैं। अब हमने क्या कहा? अब हमने इससे ये कहा ए से कि जंजीर लो, जंजीर का एक सिरा इसे पकड़ा दिया और एक जंजीर का सिरा इसे पकड़ा दिया और इस जमूरे से कहा खींच लो इसे। तो जानते हो क्या होगा? क्या ये जमूरा इस वाले जमूरे को खींच पाएगा? बताइए क्या होगा? तो आप जानते हैं, मैं बताऊंगा आपको। आप क्या सोच रहे होंगे कि ये जमूरा इस वाले जमूरे को खींच लेगा, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा। यहां पर क्या होगा? क्योंकि दोनों का मास कैसा है? बिल्कुल बराबर है। दोनों फ्रिक्शनलेस सरफेस पर हैं, दोनों स्केट्स पर है और इनके पहियों में जो फ्रिक्शन है वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है। ठीक है। अब ये वाला जमूरा इस चेन से इसे खींचता है और सपोज करिए इसे खींचता है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये भी इसे इतनी ही स्पीड से इधर खींच लेगा, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यानी कि इन दोनों की स्पीड बराबर होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो वेलोसिटी इन दोनों की कैसी होगी? इक्वल बट अपोजिट। अगर इसकी वेलोसिटी इधर है तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी और ये जो जमूरा है ये जमूरा भी इधर आएगा और ये जमूरा भी इधर जाएगा। समझे? अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि एक लॉ होता है जिसे आप जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग जितना इसका मोमेंटम होगा उतना ही इसका होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से एक का मोमेंटम प्लस एक का माइनस। और ये दोनों जब एक दूसरे की तरफ आएंगे, क्योंकि इनकी वेलोसिटी निगेटिव होगी, अगर इसकी पॉजिटिव मानना हो तो इसकी निगेटिव, और अगर इसकी पॉजिटिव मानना हो तो इसकी निगेटिव। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किसे आप पॉजिटिव मानते हो और किसे निगेटिव, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, इस वजह से वेलोसिटी इक्वल और अपोजिट हो गई। और जब इनका हमने मोमेंटम निकाला तो एक का मोमेंटम प्लस में आएगा उतना ही और दूसरे वाले का मोमेंटम भी माइनस में आएगा लेकिन उतना ही। और जब इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो हमें टोटल मोमेंटम जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका पहले जब ये एक दूसरे को नहीं खींच रहे थे, ये भी रुका हुआ था, ये भी रुका हुआ था, इसकी भी वेलोसिटी जीरो, इसकी भी वेलोसिटी जीरो, इसका भी मोमेंटम जीरो, इसका भी मोमेंटम जीरो, टोटल भी जीरो। तो चलने से पहले भी इनका जीरो था, जब ये चले तो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे इक्वल वेलोसिटी से। अगर ये जोर लगाएगा तो ये नहीं कि ये इसे खींच लेगा, ये भी इसकी तरफ जी जाएगा उतनी ही वेलोसिटी से। तो यहां पर भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पास होता है। ठीक है। और ये एक दूसरे की तरफ जो इक्वल वेलोसिटी से आ रहे हैं, ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही कारण है। ठीक है। तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे, यही इसकी तरफ नहीं जाएगा, यही इसकी तरफ नहीं जाएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। सेम डायरेक्शन में नहीं आएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, बट सेम मैग्नीट्यूड से आएंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहां पर क्या होगा? तो ऐसे ही क्वेश्चन लेकर मैं आपके लिए आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू अगेन।